सो गाइस आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया शाही पनीर। साथ में मैंने थोड़ा फुलके बनाए। फुलके यानी गरम गरम रोटियां जो होती हैं, रोटियां जो हम कैस्ट्रॉल में चपातीस रख देते हैं वो नहीं, जो गरम गरम सिक कर बनती हैं वो होती हैं फुलके। तो वो बनाए एंड साथ में बनाया मैंने मिक्स्ड रायता, जिसमें कि मैंने दही को ग्राइंड करके थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा पानी एंड थोड़ा सा मैंने उसके अंदर डाला चॉप कर प्याज टमाटर। तो ये था आज मेरा थोड़ा सा हैवी ब्रेकफास्ट। तो बस अभी मैं अपने हस्बैंड का ब्रेकफास्ट लगा रही हूँ। तो मैंने सब कुछ प्लेट कर दिया है, थोड़ा सा शाही पनीर, थोड़ा सा लाइक रायता, मिक्स्ड रायता एंड साथ में गरम गरम फुलके सेके हैं। एंड जनरली रायता जब मैं सर्व करती हूँ तो उसके अंदर 3 चीज़ें डालती हूँ। थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च का पाउडर जो कि डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, थोड़ा सा काला नमक एंड थोड़ा सा डालती हूँ भुना पिसा जीरा, जो मैं इकट्ठा ही जीरा को लाइक रोस्ट कर ड्राई रोस्ट कर फिर उसको पीस कर मैं रख लेती हूँ, क्योंकि ये तीनों चीज़ें ना हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती हैं, तो इसलिए हमें अपने रायते में यूज़ करनी चाहिए। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग सब? मैं बहुत बढ़िया हूँ एंड काफ़ी कोल्ड है एंड अभी मैं अपनी किचन में थी। मुझे बनानी थी 2 कप चाय एंड बेटे के लिए थोड़ा सा ब्रेड टोस्ट करनी थी, तो सोचा कर लेती हूँ। एंड लंच में मैंने आज तूर दाल चावल बनाने की सोचा है। चटनी मैंने ऑलरेडी परसों बनाई थी, तो चटनी के साथ तूर दाल चावल बहुत अच्छे लगते हैं। एंड आज मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ दिखाऊंगी भी। मेरे घर में थोड़ा बहुत काम हुआ है एक्चुअली, थोड़ा सा यू नो सीपेज की वजह से, वाटर सीपेज की वजह से हमारी जो सीलिंग्स हैं बच्चों के कमरे की हो गई एंड स्टेयरकेस की हो गई एंड बाथरूम की हो गई, बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई थी। तो बहुत टाइम से हो रहा था, ये साल भर हो गया था, साल भर से ख़राब हो रही थी। तो ऑल्दो हमने 6 मंथ्स पहले भी कराया था वाइट वॉशिंग का वर्क, बट तब थोड़ा सा मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा हो गया है वर्क अभी, तो इसे अवॉइड कर देते हैं, थोड़ा रुक कर करा लेंगे। तो बस अभी एक्चुअली बहुत ज़्यादा लाइक फंगल सीलिंग एक्चुअली बेसिकली सीलिंग पर जो ब्लैक ब्लैक स्पोर्स आ जाते हैं वो बहुत इंजूरियस होते हैं हेल्थ के लिए भी, पेट्स की हेल्थ के लिए भी, हमारे बच्चों की हेल्थ के लिए भी, खुद इवन हमारे हेल्थ के लिए भी। तो लाइक उसको रेक्टिफाई कराना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसलिए हमने लाइक पेंटर्स को बुलाया, उनसे बताया, दिखाया। तो उन्होंने बोला पहले क्लीनिंग होगी एंड क्लीनिंग के बाद उसके पास पूरा ऊपर डैम प्रूफिंग होगी। डैम प्रूफिंग बेसिकली एक ऐसा ट्रीटमेंट होता है जिसमें टेरेस जो होता है उस पर पूरा केमिकल स्प्रेड होता है एंड देन क्लीनिंग होती है, केमिकल स्प्रेड होता है, उसके बाद पूरा डैम प्रूफिंग होती है। इस तरह से एक कोट लगाया जाता है पूरी टेरेस पर कि जो भी रेन का वाटर है या अगर टैप्स खुली हैं उसका वाटर है तो वो सिर्फ एयर से या सनलाइट से सूखेगा, वो अंदर आपकी सीलिंग में सीप नहीं होगा, जिसकी वजह से ये सारे क्रैक्स आ जाते हैं या स्पोर्स हो जाते हैं, तो वो सब नहीं होगा। तो डैम प्रूफिंग एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है जो कि हमने पहले भी अपने टेरेस के कुछ पार्ट पर, 1/4 पार्ट पर हमने कराया था। तो अभी हमने डिसाइड करा है कि बच्चों के जो रूम स्पॉइल हो रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वहाँ पे थोड़ा सा बच्चों के रूम में ना वेंटिलेशन भी प्रॉपर नहीं हो पाती है, तो बस इसलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चाय बनाना एंड दाल चावल। तो ये देखिए गाइस, मैंने राइस सोक करी थी। बेटा तो एक्चुअली राइस ही खाता है, वो थोड़ा चपाती इस पे कम ध्यान देता, थोड़ा राइस सोक करी थी मैंने। में मैंने तूर दाल सोक करी थी अराउंड 2 कप्स। मैं एक्चुअली जब नहाने के लिए गई थी तो तब मैंने सोक कर रख दिए थे यहाँ पर, तो मैंने सोचा था आऊँगी इतना ही सोक हो जाएंगे, मैं रेडी अप होंगी और उसके बाद मैं इसे बना लूँगी। थोड़ी सी ब्राउन राइस मैंने अपने लिए सोक करी थी। तो बस एक तरफ हम चाय बनने रखते हैं एंड दूसरी तरफ हम बाकी 2 बर्नर्स पर दाल एंड चावल स्टार्ट करते हैं बनाना। आज मैं सोच रही थी जो चिमनी रिपेयर करते हैं उनको भी कॉल कर लेती हूँ, बहुत टाइम हो गया टालते टालते। एंड इलेक्ट्रिशियंस को भी मुझे कॉल करना है क्योंकि हमारे पास एक रूम हीटर है एंड 2 ब्लोअर्स हैं, तो लाइक मेरे दोनों ब्लोअर्स ख़राब पड़े हैं तो मुझे वो भी सही कराने हैं। एंड एक हीटर है, एक हीटर में काम नहीं होता, तो बस आज सोच रही थी इलेक्ट्रिशियन को भी कॉल कर लूँ एंड जो चिमनी रिपेयर करेंगे उनको भी कॉल कर लूँ। एंड पेंटर्स तो मैंने बताया था लग ही रहे हैं हमारे घर पर, तो आज एक्चुअली वो लोग आए नहीं हैं,
उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो आज का उन्होंने स्किप कर दिया। तो 2 डेज़ हो गए उनको लगे लगे। तो मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगी। मेरे बेटे का रूम कंप्लीट हो चुका है, ऊपर डैम्प प्रूफिंग जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड थी जॉइंट्स पर वो दिखाऊंगी आप लोगों को। बेटे का रूम दिखाऊंगी। हमने थोड़ा सा बेड की मैचिंग का पेंट लिया है, जैसे मैंने हाई बैक वाला बेड बनवाया था अभी उसके लिए 6 मंथ्स बैक, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमने वाइट वॉशिंग का पेंट लिया है, कलर सेलेक्ट करा है, तो वो दिखाऊंगी आप लोगों को। चलिए चाय बनाते हैं। तो गाइस, जब भी आपको लगे आपके घर में कहीं पर भी सीलिंग पर फंगस है या फिर डैम्पनेस आ रही है, प्लास्टर उखड़ रहा है एंड बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर मत करिए। ये बहुत डेंजरस हो सकता है आपके बच्चों की हेल्थ के लिए, आप लोग की हेल्थ के लिए। इसको फ़ौरन रेक्टिफाई कीजिए। एंड ये बेसिकली पुअर वेंटिलेशन की वजह से होता है रूम्स में, या फिर वाटर सीपेज की वजह से होता है, जिसका एक बेस्ट ट्रीटमेंट होता है जो कि पेंटर्स कर देते हैं, दैट इज़ डैम्प प्रूफिंग। वही हम लोग करवा रहे हैं। से मैं आप लोगों के साथ अपनी चाय की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मेरी चाय बहुत अच्छी टेस्टी यमी बनती है, तो मैं रेसिपी शेयर कर देती हूँ। मैंने लिया है 2 मग्स ऑफ वाटर। मेरे को बनानी है 3 मग्स चाय, तो मैंने लिया है 2 मग्स में वाटर। एंड अभी मैं उसके अंदर डालूंगी, देखिए, 2 टीएसपी टी लीव्स। हम लोग टाटा टी यूज़ करते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर होता है उसका। हम लोग तो उस पर स्टिक हैं। हम लोगों ने चेंज काफ़ी सारी टी, हमने काफ़ी सारी ब्रांड्स की ट्राई करी, बट जब हम टाटा टी हमने स्टार्ट करी लेनी तो बहुत अच्छी है। मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ कार्डमम यानी हरी इलायची, ये देखिए। अभी मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा एवरेस्ट का टी मसाला। ये बहुत थोड़ा सा डलेगा, ज़्यादा नहीं डलेगा, ये टेस्ट के लिए डालते हैं। और गाइस, इस मसाले के अंदर लौंग, दालचीनी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पीस कर ये पाउडर बनाया जाता है। तो घर में बनाइए, इतनी मेहनत करिए। अगर थोड़ा हेल्थ में ही साथ नहीं देती, अदरवाइज़ मैं घर में भी बहुत कुछ करती रहती हूँ, तो इसलिए मैंने एवरेस्ट का टी मसाला मंगाया। ये 1/4 टीएसपी डालूंगी, वो भी इसलिए क्योंकि मैं 3 मग्स चाय बना रही हूँ। अगर एक बनाती तो पिंच ऑफ डलता ही। मीठे के लिए मैं यूज़ करती हूँ देसी खांड, जो कि मैं सबसे बाद में डालूंगी जब चाय बन जाएगी, अभी मैं नहीं डालूंगी। एंड और मैं इसके अंदर डालूंगी जिंजर ग्रेट कर यानी अदरक। ये देखिए अदरक, इसको मैं ग्रेट करके डालूंगी। देखिए, सर्दियों में मेरी चाय बन ही नहीं सकती अदरक के बिना। मुझे अदरक के बिना चाय पसंद ही नहीं है सर्दियों में। चाय के लिए तो मैंने कितनी बार आप लोगों के साथ शेयर किया, मैं अपने हस्बैंड के साथ चली जाती हूँ कभी भी डैट हवेली रेस्टोरेंट। रात के 11 बजे 12 बजे खुला हुआ होता है वो। तो हम लोग लास्ट टाइम गए थे, हम लोगों ने ब्रेड टोस्ट लिए, चाय ली। चाय इतनी बकवास थी ना, अदरक कूट कूट कर भर रखी थी उसमें, और दूध नामो निशान नहीं था दूध का बिल्कुल। तो ऐसा भी नहीं होता, देखिए, हर जगह की चाय पसंद नहीं आती। तो ये मेरी कूटनी जो इन्होंने कभी मुझे दीपावली पर दिलाई थी, इन्होंने मुझे दिलाई थी ये कूटनी लास्ट दीपावली पर। 2025 ख़त्म हो गया, 24 की दीपावली पर इन्होंने मुझे कूटनी दिलाई थी। मैं छोटी ले रही थी, इन्होंने बड़ी दिलाई। यानी ये कूटनी गाइस मैं बता नहीं सकती। मैंने इसको 1.5 साल, इतना 1.25 साल मैंने इसको इतना ज़्यादा यूज़ किया है ना। सिर्फ इसमें अदरक नहीं कूटती, मैंने इसमें अपने मसाले भी कूटे हैं। कुछ भी क्रश करना है, ड्राई फ्रूट्स क्रश करना है, आप इसमें कुछ भी कर लो। मैंने तो देखिए इसे थरली खूब अच्छे से पूरा अच्छे से इसको यूज़ किया है, तो मेरे लिए तो ये बहुत यूज़फुल साबित हुई। अभी एक्चुअली मैं जहाँ से थोड़ा सा अपने कुकवेयर्स परचेज़ करती हूँ ना, वो शॉप एक्चुअली शारदा रोड पर लोकेटेड है। तो मुझे ना एक चकला बेलन ख़रीदना था। आजकल बड़े सुंदर सुंदर फैंसी फैंसी चकला बेलन आ रहे हैं, जिसपे बेलन चकले के ऊपर ना प्रिंट्स होते हैं, फ्लावर प्रिंट्स, बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइंस होते हैं। तो मैंने उन लोगों को बोला था, उन लोगों के अवेलेबल नहीं था, बट उन्होंने बोला था कि वो मुझे अवेलेबल करा देंगे।
तो मैंने लिखवाया हुआ है, तो जब भी आ जाएगा दिल कॉल मी अप, तो मैं शारदा रोड विज़िट कर कर अपने लिए एक चकला बेलन ख़रीदने की सोच रही हूँ। एक्चुअली अपनी मॉम का यूज़ कर रही थी, मुझे मेरी मदर इन लॉ से भी मिला था चकला बेलन, बट वो मेरी मेड ने तोड़ दिया था। तो फिर मैं अब मेरे पास मेरी मॉम का है, वो यूज़ कर रही हूँ। बीच में इन्होंने भी दिलाया था मुझे नौचंदी से, लकड़ी का जो होता है ना वुडन, उस पर मज़ा नहीं आया यूज़ कर कर उसे। मुझे मार्बल का ही लेना है, बड़ा सुंदर सा जिस पे डिज़ाइन प्रिंट होगा ना, वो मुझे लेना है। तो मैंने उन्हें बोल रखा है, तो किसी दिन शारदा रोड जाऊंगी तो आप लोगों के साथ व्लॉग शूट करूंगी मैं। मेरी जो चाय है वो ऑलमोस्ट उसका पानी ना अच्छे से खौल गया है। तो पानी के बॉयल होने का, खौलने का अच्छे से वेट करें, तभी आप उसमें दूध डालें। और दूध डाल के आपको बिल्कुल लो फ्लेम पर कर देनी है। 5-6 मिनट आराम से चाय को पकने दें, उसमें 2-3 उबाले आ जाएं, तब आप उसको सर्व करें गरम गरम। जब भाप निकलती है चाय में एंड ऊपर टेरेस पे घूमते घूमते हम चाय पिए, मज़ा ही कुछ और होता है। ये लीजिए गाइस, मैंने डाल दिया दूध चाय के अंदर एंड अब आप देख सकते हैं मेरी चाय पकेगी लो फ्लेम पर। इतना मेरी चाय पक रही है, मैं थोड़ा सा चावलों के लिए पानी बॉयल होने के लिए रखूँगी। ये देखिए मैंने तूर दाल सोक कर ली थी, ये ना मेरी फेवरेट दाल है। तो अगर ये बच भी जाती है ना दाल, तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती। मैं उसके अंदर जैसे 1 कटोरी दाल बच गई, भाई मैं तो खाऊंगी, बिटिया भी खाएगी। कई बार होता है हस्बैंड का स्किप हो जाता है, बेटा नहीं खाता। जैसे 2 कटोरी दाल बची, तो उसमें 4 कटोरी आटा डालकर इसको नीड कर लिया, पानी बिल्कुल नहीं लगाया इसमें। इसके इतने अच्छे पराठे बनते हैं ना, इतने अच्छे फुलके सिकते हैं इसके, बहुत बहुत न्यूट्रिशियस हो जाता है। या फिर कितनी बार होता है दाल अच्छी क्वान्टिटी में बच जाती है, तो सांभर भी बना लेते हैं हम इससे। वेजिटेबल्स बॉईल कर कर डालनी है इसमें और मसाले डालने हैं। मसूर की दाल ऐसी होती है जो हम फ्लोर में नीड नहीं कर सकते, वरना उड़द की हो गई, मूंग की हो गई, हरड़ की हो गई, ये सारी दालें आप अगर बच जाए तो फ्लोर के अंदर यानी व्हीट फ्लोर के अंदर नीड कर लीजिए। व्हीट फ्लोर को इन दालों से नीड कर लीजिए, पानी बिल्कुल मत लगाइए। बहुत अच्छे रोटी पराठे बनते हैं सॉफ्ट सॉफ्ट उससे। दाल को देखिए बहुत अच्छे से धोना है, 2 बार मैं धो चुकी हूँ, अभी 2-3 बार और धोऊंगी, क्योंकि ना उसकी जो पॉलिश होती है दालों पर, अगर हम अच्छे से ना धोएं, हम मेरे को यही तो रहता है, जैसे कुक है, अगर मैं वो रखूँगी और उसने बनाया खाना एंड उसने अच्छे से दाल नहीं धोई एंड दाल में थोड़ी भी स्मेल आ गई, तो पता है उसे झेलनी पड़ जाएगी हमें दाल को। या कोई बर्तन है जैसे, या वो यूटेंसिल वॉशर वॉश भी करके चली गई, तब भी मैं हर बर्तन को ताकती हूँ, अच्छे से देखती हूँ कि कहीं उस पर सर्फ या डिटर्जेंट कुछ भी लगा तो नहीं रह गया। विम बार हल्का सा ही मुझे लगता है, मैं एक बार फिर से वॉश करती हूँ। मुझे बहुत वहम है कि खाने के जो बर्तन होते हैं वो बिल्कुल साफ़ होने चाहिए एंड खूब अच्छे से आप सब्जी हो गई, दालें हो गई, चावल हो गए, सबको अच्छे से वॉश करिए और फिर बनाइए आप साफ़ सफाई से। किड्स वगैरह तो क्या करती हैं, कितनी बार खाने की चीज़ नीचे गिर जाती है, सब्जी हो गई, फल हो गए, उन्हें उठा के धो के लाइक कर देंगी। तो मेरे को तो देखिए पसंद नहीं है बिल्कुल भी ये सब। दाल कर ली वॉश, अब इसको प्रेशर कुकर में हल्दी, नमक एंड थोड़ा सा ऑयल डालकर मैं इसको रख दूंगी प्रेशर कुकर में बनने के लिए। अच्छे से खौल गई है, एक उबाला लगाएंगे उसमें ऑन हाई फ्लेम। अब जैसे ली मैंने 2 कटोरी दाल, तो इसमें मैं डालूंगी 4 कटोरी पानी, 4 से 5 हो सकता है, डबल पानी डलेगा। अभी इसमें डालेंगे नमक और हल्दी। नमक डालिए आप अपने स्वाद अनुसार, हल्दी लगभग 1 चम्मच। अभी इसमें डाल रही हूँ बहुत थोड़ा सा ऑयल, थोड़ी सी डालूंगी इसमें देसी खांड, उससे मीठा टेस्ट नहीं आएगा बट फ्लेवर अच्छा आ जाता है। मैं रख दूंगी इसको हाई फ्लेम पर। हाई फ्लेम पर 1 विसल आएगी एंड 1 विसल आएगी लो फ्लेम पर एंड 2 विसल्स में हमारी दाल हो जाएगी रेडी। इसमें निकाल लेती हूँ अलमीरा में से। तो मैंने निकाल लिए अपने मग्स क्रॉकरी यूनिट में से। ये देखिए, ये हमने अभी 6 मंथ्स ही हुए हैं हमें, लाइक हमने जुलाई के मंथ में परचेज़ करे थे। 2 इस डिज़ाइन के, 2 इस डिज़ाइन के। कैसे लग रहे हैं गाइस? कोशिश करते हैं हर साल हम लोग ज़्यादा नहीं तो 4 मग्स परचेज़ कर लें।
मैं सोच रही हूँ अपने लिए चाय बनाई, गुली का भी थोड़ा सा मिल्क लाइक हीट कर देती हूँ उसके लिए, वो भी पी लेगी। थोड़ा सा ना राइस वॉश कर लेती हूँ, राइस के लिए पानी रखा था वो भी हो चुका है। एक तरफ गाइस मेरी राइस बन रही है, एक तरफ मेरी दाल बन रही है, चाय मेरी बन चुकी है। अभी मैं डाल रही हूँ खांड चाय के अंदर, मिक्स कर देते हैं इसको। ये बन गई बच्चों की चाय एंड अभी आकर करती हूँ ब्रेड टोस्ट। गाइस अभी मैंने एक और कंटेनर में थोड़ा सा पानी बॉयल होने के लिए रखा अपनी ब्राउन राइस के लिए, क्योंकि उस समय एक्चुअली ना मेरी जो हॉब है उसके 4 में से 3 बर्नर्स मैं यूज़ कर पाती हूँ। एक तो मेरा बिल्कुल डेड है, मैंने आप लोगों को बताया था कि वहाँ पर पाइप आ रहा है, पहले की फिटिंग है पुरानी, तो अभी तक चेंज नहीं हुई है, तो उससे परेशानी होती है। तो बस एक पर मेरी चाय बन रही थी, एक पर दाल चावल रखे थे, तो अभी एक चाय बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए मेरी भी थोड़ी सी चाय मैंने बना ली है, बनकर तैयार हो चुकी है। तो बस मैंने इस पर भी थोड़ा सा वाटर बॉयल होने रख दिया, तब मैं बनाऊंगी अपने लिए ब्राउन राइस, तो ये उबल जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि इतना वाटर बॉयल हो रहा है मेरा, छोटा मोटा ट्रीटमेंट डैम्प प्रूफिंग का करवाया टेरेस पर, वो दिखा देती हूँ। तो चलिए अपनी चाय के साथ चलते हैं टेरेस पर। तो गाइस अभी मैं आ रही हूँ टेरेस पर। तो सबसे पहले मिलते हैं अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे पिजन बेबी से एंड रैबिट बेबी से। हेलो बोल दो व्यूअर्स को, से हेलो। देखा उड़कर हेलो बोली, रिस्पॉन्ड करते हैं। ऐसा नहीं जब मैं बोलती हूँ ना, क्योंकि ये ऊपर टेरेस पर रहते हैं तो इन्हें यहाँ पे कोई ऐसी खास आवाज़ सुनाई नहीं देती, बट जब मैं आती हूँ इनसे बात करती हूँ बोलती हूँ, देखिए ये लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते बट समझते तो हैं ना। इंसान से ज़्यादा तो मैं सोचती हूँ पशु पक्षी समझते हैं और वो हमें अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो गाइस मैं हूँ टेरेस पर, आप देख सकते हैं मेरा टेरेस। ये है हमारा टेरेस, नॉट सो ब्यूटीफुल। हम लोगों ने एक्चुअली टेरेस पर कभी कुछ करवाया नहीं है। हम लोग जब से इस घर में आए हैं हम लोगों ने टेरेस पर कभी कुछ नहीं करवाया। हमें इस घर में आए हुए लगभग हो गए हमें इस घर में आए हुए लगभग हो गए 19 ईयर्स, 19 साल हो जाएंगे हमें इस घर में आए हुए, हो चुके हैं 19 साल, बट हमने टेरेस पर कभी कुछ नहीं करवाया आज तक। मतलब जब पेंट हुआ था, जब घर बना था तब हुआ था, उसके बाद कभी वाइट वॉशिंग नहीं हुई। थोड़े से एरिया में वाइट वॉशिंग करवाते रहते हैं जहाँ पर थोड़ा कपड़े वपड़े हैंग होते हैं एंड जाल वाला एरिया है, क्योंकि नीचे की जब वाइट वॉशिंग होती है तो पूरी ऊपर तक वॉल होती है। बट अदरवाइज़ अभी जैसे हमने 2 रूम्स और बनवाए थे अपने घर में 3-4 साल पहले, तो ये जो एक्स्ट्रा लेंटर डला था, वॉल्स बनी थी, किसी पर हमने पेंट नहीं कराया। तो मेरा बहुत मानना है कि लाइक हमारी पूरे टेरेस पे अच्छे से पूरा क्लीनिंग हो जाए, अच्छे से पूरा पेंट हो जाए। देखिए गाइस घर का हर कोना अगर ब्यूटीफुल नहीं है बड़ी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन नीट एंड क्लीन होना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने कितने व्लॉग्स में बताया आप लोगों को कि टेरेस बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, उस पर रेगुलर क्लीनिंग इज़ वेरी एसेंशियल एंड क्लीनलीनेस में वाइट वॉशिंग भी आती है। आप देख सकते हैं वॉल्स, इनको देखकर ऐसा लगता है कितनी शाबी हैं, कितनी गंदी हो रही हैं, कितनी लाइक वो बोलते हैं उसे फंगस, सारा एल्गी, ये सब इस पर स्टिक्ड है एंड बारिश में ये भीगती हैं। तो मेरा लिटरली दिल से बहुत मन है कि लाइक मैंने बताया था मैं अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा डिमांड्स नहीं रखती हूँ, बट सच में मेरा बहुत मन है कि हमारा टेरेस बहुत नीट एंड क्लीन, बहुत ब्यूटीफुल हो जाए एंड सुंदर सा हो जाए एंड हम इसमें अच्छे से विंटर्स में धूप में यहाँ पर बैठ पाएँ, इंजॉय कर पाएँ, कुछ खा पी पाएँ। एंड देखिए गाइस जब अच्छा होता है ना, टेरेस सुंदर होता है, ब्यूटीफुल होता है, तो हम लोग 2 लोगों को इनवाइट भी करते हैं। और 2 लोगों में सबसे पहले तो भाई मैं यही बोलूँगी कि मम्मी पापा से ही हम बोल सकते हैं कि भाई आ जाओ ऊपर धूप में बैठेंगे। अब देखिए वैसे तो उनके, मेरी मदर इन लॉ के घुटनों का ऑपरेट हुआ था अभी 1-1.5 साल पहले, तो इतना उनके बस के ऊपर आना नहीं है, बट फिर भी देखिए अच्छी धूप होती है ऊपर, और थोड़ा बैठने का भी हम सोच रहे हैं कि अगर कुछ यहाँ पर साफ़ सुथरा हो जाए, नीट एंड क्लीन हो जाए, कुछ प्रोविज़न हो जाए बैठने का, तो हम उनको भी बोल सकते हैं आप ऊपर आ जाओ, आप बैठ जाओ, थोड़ी बहुत देर धूप में टाइम स्पेंड कर लो। लेकिन बोलें तो तब जब कुछ यहाँ अच्छा हो। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी अपनी डिज़ायर इनके आगे रखी थी
कि थोड़ा यहाँ पर लाइक वाइट वॉशिंग का प्रोविज़न करा दो, कुछ क्लीनलीनेस, क्योंकि मेरी पेंटर्स से बात हुई थी तो उन्होंने बोला आपकी छत बहुत बड़ी है तो पहले पूरा अच्छे से सारी वॉल्स की सब रिपेयर होगी, अच्छे से पट्टी वट्टी लगेगी, सब अच्छे से डबल पट्टी लगेगी, बहुत ज़्यादा काम है एंड 1 हफ़्ता कम से कम लग जाएगा एंड कम से कम 3 लेबर्स पर डे के चलेंगे एंड 1 हफ़्ते में काम कंप्लीट होगा। देन उसके बाद पूरा प्राइमर की कोटिंग होगी, देन फिर पूरा पेंट होगा, तो कम से कम हफ्ता 10 दिन लगेगा। तो मैंने थोड़ी सी अपनी इच्छा रखी थी अपने हस्बैंड के आगे कि देखिए डैम प्रूफिंग तो आप छत पे कराओ, क्योंकि उससे ना पूरा घर डैमेज हो रहा है। हम ड्राइंग रूम हमने अभी 3-4 साल पहले अपना बनवाया था, तो वहाँ पे भी सीलिंग में सारा पानी सीप होता है नीचे, मुझे सोफ़ा हटाना पड़ता है। बच्चों के रूम्स मैंने आप लोगों को अर्लियर व्लॉग्स में दिखाया, सारा फंगल सीलिंग हो गई, डैम सीलिंग हो गई, बहुत ख़राब हो गया सारा वाटर सीपेज की वजह से, क्योंकि बारिश का जो भी पानी है वो सारा टेरेस से सीलिंग में पूरा मरता है एंड सारा प्लास्टर वगैरह सब। मैंने आप लोगों को बाथरूम की हालत दिखाई बच्चों की कितनी बुरी थी। तो इसलिए डैम प्रूफिंग होना तो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे घर की वॉल्स की एंड पूरे घर की सेफ्टी के लिए। लेकिन उसके अलावा एक छोटी सी इच्छा मैंने अपने हस्बैंड के आगे रखी कि आप प्लीज़ थोड़ा सा रिपेयर कराकर पूरी छत पर वाइट वॉशिंग करा दो, क्योंकि देखिए सुंदर लगता है ना, तो हमारा भी फिर मन लगता है। जैसे करवा चौथ पर भी हम लोग ऊपर आते हैं, अहोई अष्टमी पर भी हम लोग ऊपर आते हैं जल वगैरह चढ़ाने, तो थोड़ा आधा घंटा स्पेंड करते हैं। ऐसी विंटर्स में धूप वगैरह थोड़ा अच्छे से हमें, क्योंकि हमारे घर के बराबर में जो घर था वो काफ़ी ऊंचाई तक बन गया, तो धूप काफ़ी कम हो गई, तो टेरेस पर अच्छी धूप आती है, तो मन करता है विंटर्स में यहाँ पर 1-2 घंटा स्पेंड करें। मैं तो वैसे भी लाइक विटामिन डी की डेफिशिएंसी है मेरे बॉडी में, तो मन करता है थोड़ा टेरेस पर टाइम स्पेंड करें। थोड़ा क्लोथ्स वगैरह के लिए भी मैं ऊपर आती हूँ हैंग करने के लिए, बच्चे भी ऊपर आते हैं पेट्स को सर्व करने के लिए, तो इसलिए मेरा बहुत मन था कि ये वाइट वॉशिंग करा दें यहाँ पर, तो उससे थोड़ी क्लीनलीनेस हो जाएगी। वाइट वॉशिंग कराने से ना सिर्फ क्लीनलीनेस होएगी। अपने लेवल पर तो गाइस देखिए मैं जितना क्लीनलीनेस रख सकती हूँ मैं रखती हूँ। मैंने बताया था अपना रूटीन शेयर किया था, हर मंथ हम लोग 3-4 दिन लगाकर पूरे छत की ब्रूमिंग, देन वाटर से अच्छे से क्लीनिंग वगैरह सब कुछ करते हैं। बट देखिए उससे सिर्फ हमारी टेरेस क्लीन हो रही है, बट जो टेरेस की वॉल्स हो गई, हायर वॉल्स, लोअर वॉल्स, इन पर वाइट वॉश होना बहुत असेंशियल है। तो अभी देखिए, ये देखिए गाइस, ये डैम प्रूफिंग बोलते हैं इसको। बेसिकली इस को करने से जो हमारा ये टेरेस है ये प्रोटेक्टेड हो जाता है एंड वाटर की सीपेज नहीं होगी। जैसे बारिश का जो भी पानी इस डैम प्रूफ ट्रीटमेंट पर गिरेगा तो या तो वो एयर से सूखेगा या फिर सनलाइट से, बट वो अंदर नहीं जाएगा, और अंदर जब वो सीप हो जाता है तो उससे हमारे रूम्स की सीलिंग बहुत इन्फेक्ट हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, जिससे बहुत ज़्यादा हैज़ार्डस डिजीज़ भी होती हैं। तो ये जो यहाँ पर हमने बेसिकली इतना ही पोर्शन क्यों लिया है, इसलिए लिया है क्योंकि ये वाला जो जहाँ जहाँ इन्होंने डैम प्रूफिंग करी है यहाँ पर एक जॉइंट था इस तरह से, एंड ये जो एरिया अभी डैम प्रूफिंग के लिए रह रहा है, इस एरिया में हमारे 2 रूम्स बने हुए हैं, एक तरफ बेटे का रूम, एक तरफ मेरा ड्राइंग रूम। तो ये दोनों रूम्स हमने बाद में बनवाए थे, अभी 3-4 साल पहले ही बनवाए हैं। तो ये वाली जो छत थी वो पहले थी और आगे वाली बाद में बनी है, तो उसके बीच का जो ये जॉइंट है ना, यहाँ से सारी सीपेज होती है। तो उन्होंने बोला कि हम अभी इतने पोर्शन में ही डैम प्रूफिंग करते हैं, तो जॉइंट से जो वाटर सीप होकर सीलिंग ख़राब हो रही हैं, जिसकी वजह से डैम सीलिंग या फंगल सीलिंग बन रही है, तो वो आपकी रुक जाएगा। तो अभी तक हमने यही प्लान करा था कि हमें बस इतना ही कराना है, तो हमने यहाँ पर डैम प्रूफिंग कराई। डैम प्रूफिंग बेस्ट ट्रीटमेंट होता है जिससे हमारा वाटर सीपेज जो सीलिंग में होता है टेरेस के थ्रू वो रुक जाता है। तो आप लोग अगर फंगल सीलिंग है आपकी या डैम सीलिंग है तो आप इस ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हैं। सेकेंडली अब मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए यहाँ की वॉल्स देखिए आप सामने, ये तो जितना भी सब उल्टा सीधा सामान जैसे टूटे फूटे गमले हैं तो सब मैं अभी पेंटर से अभी कहकर उनको कुछ 250-500 रुपये देकर सब उठवा दूँगी। बट आप वॉल्स देखिए, सारी वॉल्स देखिए कितनी ब्लैकिश, कितनी स्पॉटी हो रही हैं, बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही हैं, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए कितनी डैमेज हो रही हैं, कितनी ख़राब हो रही हैं, ये वाली देखिए आप कितनी ख़राब हो रही हैं। तो इसलिए पूरी टेरेस इसी तरह से हो रही है। आप ये वाला पोर्शन देखिए, ये देखिए आप सारी वॉल्स देखिए यहाँ पर कितनी डैमेज्ड हो रही हैं सारी वॉल्स। तो इसलिए मेरा बहुत मन था कि मैं पूरे टेरेस पर
हम लोग रिपेयर करवाएं, वाइट वॉशिंग कराएं, सो डैट ये एक नीट प्लेस हो जाए। वाइट वॉशिंग से हमने कोई मेकओवर नहीं कराया है टेरेस का कि यहाँ पे टेरेस गार्डन बनवा लिया है, बट वाइट वॉशिंग से सिर्फ हमने थोड़ा सा अपने घर को नीट किया है। तो अभी हम लोग पेंटर्स से बात कर रहे हैं कि क्या कॉस्टिंग वगैरह आएगी। वैसे अभी ये जो डैम प्रूफिंग ट्रीटमेंट किया है इन्होंने, इसके लिए, या मैंने आप लोगों को बाथरूम दिखाया था, अपने बच्चों का रूम सिखाए थे, उसके उन्होंने अभी 15,000 पूरे बताए हैं, जो कि 4 डेज़ में वो पूरा करेंगे। ये देखिए मैंने अपने लिए ब्राउन राइस बनने रख दी है। वाटर बॉयल हो चुका था तो मैंने इसमें ब्राउन राइस डाल दी है। एंड इधर मेरी वाइट राइस जो कि बेटे के लिए, बिटिया के लिए एंड इनके लिए मैंने बना रही हूँ, वो रख दी है। इधर मेरी दाल बॉयल हो रही है, इसमें बस एक विसल और आनी है, फिर मैं इसे बंद कर दूँगी ना। पॉपअप टोस्टर निकाल लिया है एंड मैं इस बास्केट में स्टोर करती हूँ दोनों ब्रेड्स, ब्राउन ब्रेड भी एंड वाइट ब्रेड भी। वाइट ब्रेड बेसिकली हस्बैंड एंड मेरा बेटा लेता है, एंड ब्राउन ब्रेड मैं अपने लिए एंड बिटिया के लिए मंगाती हूँ। तो इसको मैं करती हूँ इस वाले कॉलम में यहाँ पर स्टोर, बिल्कुल अलग की अगर लाइक हम बोलें किचन में कि न्यू वाला जो काउंटर टॉप है, जो ये बाद में मैंने बनवाया था, उसके ऊपर वाली अलमीरा की फर्स्ट रैक में ही रखी है एक पिंक बास्केट, उसमें ब्रेड्स हैं तो आसानी से मिल जाएं। तो ये मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज कर रखा है। तो बस अभी मैं बेटे के लिए कर रही थी ब्रेड टोस्ट। मैंने पॉपअप टोस्टर में ब्रेड रख दी है बस। तो ये लिया मैंने भुजिया, जो कि हम लोग हल्दीराम की खाते हैं। तो बेटे को ना एक्चुअली टोस्टेड ब्रेड के अंदर थोड़ी सी भुजिया स्प्रेड कर मतलब पहले उस पर बटर लगाया टोस्टेड ब्रेड पर, फिर उस पर थोड़ी सी भुजिया स्प्रिंकल कर उसे ऐसे अच्छी लगती है। तो देखिए बटर लगा भुजिया, तो भुजिया। इस चटनी मैंने पहले से ही बना ली थी, मैंने परसों रात बनाई थी, बिल्कुल फ्रेश धनिया की चटनी। तो चटनी जनरली मैं तहारी, हमारे यहाँ जब भी मटर की तहारी बनती है तो उसके साथ चटनी खाई जाती है, चटनी एंड या फिर मसूर के दाल चावल बनते हैं। तो मैंने सो गाइस इस व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ कुछ रेसिपी शेयर करी हैं अपनी, लाइक चाय की रेसिपी, तूर दाल की रेसिपी। आप लोग इस तरह से बनाकर देखिएगा, बहुत अच्छी बनती हैं। एंड मैंने थोड़ा सा डैम प्रूफिंग चल रही है मेरे घर में, जो कि हमारी फंगल सीलिंग एंड डैम सीलिंग से प्रोटेक्ट करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है जो कि पेंटर्स कर देते हैं। इसके बारे में दी नॉलेज। अगर आपको मेरा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन लव यू, बाय बाय।